अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज आप लोगों के साथ ना थोड़ी सी नाइट की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर आप लोगों के साथ दिन की जो रूटीन है ना वो शेयर की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, जो कल वाले दाल चावल थे ना उनको मैंने सबसे पहले गर्म किया था। मैं ना रात को ही देगची वगैरह जो भी चीज़ होती है ना, प्रेशर है तो रात को ही फारिग करके ना सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के टाइम ना मुझे बड़ी उलझन होती है जब इस तरह के बर्तन पड़े होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना आजकल, सर्दियों में फिर भी चलो अगर आपका दिल नहीं ना कर रहा तो आप ऐसी चीज़ जो है ना इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं सुबह कर लेंगे। लेकिन गर्मी में जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में वैसे भी इतनी गर्मी होती है ना कि इस तरह की चीज़ चाहे जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लो ना ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि दाल को मैं दोबारा गर्म करके या कोई भी सालन है उसको दोबारा से गर्म करके पानी में फिर उसको डिप करके रखती हूँ और 2-3 दफ़ा पानी निकाल देती हूँ ताकि जो है ना नॉर्मल हो जाए सालन। और फिर उसके बाद फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो जैसे मैंने दाल को किया है इसी तरह ही मैंने मतलब जैसे मैंने प्रोसेस आपको बताया ना इसी तरह मैंने दाल को गर्म करके तो उसको जो है ना बाकी एक्स्ट्रा मैंने फ्रिज में रख दी थी, जो यूज़ होनी थी वो बाहर ही रख दी थी और जो बाकी जो है ना एक्स्ट्रा रख दी थी अंदर। और साथ में चावल भी जो है ना वो मैंने रख दिए थे। हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, बच्चों ने भी और मैंने भी, लेकिन हस्बैंड जो है ना वो अभी जब आएंगे तो उसके बाद फिर उन्होंने खाना खाना था तो उनके लिए मैंने निकाल के रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, क्योंकि हमारी ना 9:15 बजे लाइट चली जाती है, फ़िक्स टाइम है और उससे पहले पहले मैंने सारे काम ख़त्म करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं मिल्क शेक बना के ना उसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मैंगो ले लिए थे और साथ में 1 एप्पल ले लिया था और ना इसका जो है ना मैं मिल्क शेक बना लूँगी। तो यहाँ पे ना जब मैं बना रही थी तो मुझे इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, इसका कवर ऊपर ना जग का। तो मैं रूम में देख रही थी और ये दोनों देखें क्या तमाशा कर रही थी। दोनों ने कैप्स पहनी हुई थी और आयशा तो जो है ना वो मैडम बनी हुई थी, उसको कॉपी कर रही थी। उसने कैप पहनी होती है ना तो उसको कॉपी करके तो इसने भी पहनी हुई थी। तो खैर दोबारा आ जाते हैं जी अपनी मिल्क शेक की जानिब। तो ये मैं इस तरह से करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना और चीनी जो जितनी भी आपने मिकदार में डालते हैं या जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल के उसके बाद फिर मैं ना पहले पानी में इसको थोड़ा सा अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ और उसके बाद बर्फ़ डालूँगी उसको ग्राइंड करके। तो फिर मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। डायरेक्ट जो है ना मैं दूध नहीं डालती, क्योंकि डायरेक्ट जब दूध डालते हैं ना तो उससे क्या होता है कि दूध में ना झाग से बन जाते हैं, मतलब मिल्क शेक में। तो वो मेरे हस्बैंड को या बच्चों को ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें बिल्कुल भी जो है ना झाग इस तरह से नहीं बनते अगर हम थोड़े से पानी में ही इसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं ना। और गाढ़ा गाढ़ा सा जो है ना मिल्क शेक हमें अच्छा लगता है। और आयशा जो है ना वो मिल्क शेक नहीं पीती, पता नहीं क्या मसला है उसके साथ, क्यों नहीं वो पीती है। तो ख़ैर मैं वैसे ना फिर भी थोड़ा-सा उसको गिलास में डालती हूँ ताकि उसको हो कि मेरे लिए जो है ना मामा ने डाला हुआ है। तो बस उसके बाद ना फिर हम हस्बैंड आते हैं तो हम लोग जो है ना वो फिर ऊपर चले जाते हैं थोड़ी देर। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी जो है ना वो हो रही है और हवा भी जो है ना वो आजकल नहीं चल रही, लेकिन ना आज दिन में ऐसा फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। देखिए आयशा के कपड़ों का क्या हाल हुआ हुआ है। तो बस यहाँ पे ना जब हस्बैंड आए तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो ऊपर जाने की तैयारी करने लगे थे। तो उससे पहले ये सालन जो है ना ये देखिए इस तरह से मैं इसको सेव करूँगी। अभी यहाँ पे फ़िलहाल लाइट थी और मैं बड़ी जल्दी-जल्दी सारे काम कर रही थी। तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका हुआ था। तो यहाँ पे सालन जो है ना मेरा हो गया था ठंडा। तो इसको मैंने बर्तन में डाल दूँगी। काफ़ी सारी दाल जो है ना वो हमारी बच गई थी, क्योंकि रात को ना कोई इतना ख़ास खाना खाया ही नहीं था। और मैंने ना दाल चावल ज़्यादा बना लिए थे, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि हो सकता है कि मैं चक्कर लगाऊँ, यानी 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई ना तो वो कह रही थी कि शायद मैं या फ्राइडे को आऊँगी या मैं फिर संडे को आऊँगी। तो मैंने फिर ना बस ज़्यादा ही बना रही थी कि चलो अगर अम्मी आ भी गई ना, मेरा ना राब्ता नहीं हो सका था तो मुझे ये था कि चलो अगर अम्मी आएँगी तो भाई भी ज़रा साथ आएँगे तो वो लोग भी खा लेंगे तो कम ना हो जाए। तो मैंने इस चक्कर में जो है ना काफ़ी सारी दाल और चावल दोनों बना ली थी, इसलिए जो है ना नेक्स्ट डे के लिए बच गए थे। और जी यहाँ पे देखें सारा मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और जो खाना खाना था ना वो ही बस मैंने बाहर रखा हुआ था। और मैं भूल गई थी कि मैंने अभी जो है ना शूज़ भी पॉलिश करने हैं तो वो भी मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे जी हमारी लाइट गई थी, टून हो गई थी यानी चली गई थी हमारी लाइट। और फिर बस मैंने जो है ना जो चीज़ें फ्रिज में रखनी थी ना वो फटाफट से रखी। और जब हम ऊपर गए ना तो आप यकीन करें इतनी प्यारी माशाल्लाह से हवा चल रही थी ना, अगर मैं आप लोगों को फ़ील करवा सकती ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को फ़ील करवाती। तो आप मेरी बात से अंदाज़ा लगा लें कि बहुत जैसे कहते हैं ना कि जन्नत की हवा थी, मतलब इस तरह की फ़ीलिंग्स आ रही थी। और यहाँ हम लोग ऊपर गए ना, फिर हम लोगों ने सोचा कि आज तो बस जो है ना हम लोग ऊपर ही सोएंगे। इतने दिनों के बाद इतना प्यारा मौसम हुआ था, लेकिन दिन में ना अच्छा दोबारा गर्मी हो गई थी। तो खैर हम लोग फिर ना ऊपर ही सो गए थे रात को छत पे।
और यहाँ पे फिर जी हो गया है आज का दिन यानी सुबह का। और यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी। किचन मैंने ना सारा वैसे पहले साफ़ कर लिया था, लेकिन जो मैंने नाश्ता किया था ना उसका जो ना बर्तन वगैरह रह गए थे। फिर मैंने ना हमारी सुबह के भी टाइम में ना 9:15 बजे लाइट जाती है, तो उससे पहले पहले मैंने फटाफट मशीन का काम ख़त्म किया ताकि जो है ना मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ। मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मैं सुबह सुबह ही जो है ना इस चीज़ का मतलब ये काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि बिल्कुल भी कोई बारिश का कोई इम्कान नहीं है और सूरज जो है ना फुल अपनी आबोताब पे है। और कपड़े जो है ना वो फिर मैंने हवा चल रही थी वैसे काफ़ी ना, जिस तरह रात चल रही थी। और लेकिन ये कि दिन के टाइम में सूरज की वजह से हवा जो है ना वो उस तरह से ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी, लेकिन काफ़ी तेज़ जो है ना प्रेशर था। तो फिर मैंने ये जो कैचर होते हैं ना कपड़ों वाले, तो वो मैंने फिर उनके साथ उनको मतलब हैंग किया हुआ था। तो बस उसके बाद मैंने कपड़े शपड़े सब कुछ समेट समूट दिया था। तो अब यहाँ पे आयशा को जो है ना वो मैंने लाने लगी थी। और गर्मी चूँकि इतनी ज़्यादा थी ना, फिर मैंने बिल्कुल इसका घिसा पिटा के फ़्रॉक निकाला जो बिल्कुल हल्का फुल्का सा था। और यहाँ पे देखें आयशा की क्या हालत हो रही थी ना, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और ये जो है ना ये कल गोला खा रही थी, बर्फ़ का जो गोला होता है, तो उसकी वजह से इसने अपनी फ़्रॉक जो है ना काफ़ी ख़राब की हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है यहाँ मैं दिखाई थी आपको कि जो नील वाले कपड़े होते हैं ना वो मैं नीचे ही हमेशा डालती हूँ, छत पे नहीं डालती, क्योंकि धूप जो होती है ना, जिस साइड पे नील वाले कपड़े होते हैं ना मतलब उस साइड से नील उड़ जाता है और जो दूसरी साइड होती है ना वहाँ पे रह जाता है। तो इस तरह से जब हम डालते हैं ना तो वो सही रहते हैं कपड़े। तो बस ये यहाँ पे आयशा हो गई थी रेडी, और बस इसके अपने जो है ना टशन वशन होते हैं, अपने आप को शीशे में देख के तो खुश होती है। और आज ना मैंने ये वाला काम लाजमी करना था। मैंने कहा चलो खाना तो बना हुआ है, वो नहीं बनाना, तो आज ये वाला जो काम है ना ये मैंने लाजमी करना है। और आयशा के जो है ना इसमें सारी ज्वेलरी शुलरी होती है, तो वो मैंने इसको मैनेज करना था। और उसके लिए मैंने क्या किया, बेड के ऊपर एक ना पुराना कंबल डाल के, कपड़ा था तो उसको मैंने डाल के उसके ऊपर फिर रख दिया था बेड पे बैठ के। मैंने फिर इसकी जो है ना क्लीनिंग की थी। तो ये बॉक्सेस जो होते हैं ना ये बहुत से चीज़ों के लिए मतलब दो वो से आपके जो है ना वो काम आते हैं। और अच्छा जो पीछे आपको दुपट्टा लटका हुआ नज़र आ रहा है ना, वो मैंने आज क्योंकि मशीन लगाई हुई थी ना, तो इस तरह के जो दुपट्टे वगैरह होते हैं ना फिर मैं छत पे नहीं डालती, उनके ना कलर्स ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने आयशा की सबसे ऊपर वाले पोर्शन में वो चीज़ें रखी होती हैं जो कि इसकी रेगुलर यूज़ होती हैं, मतलब पिन्स पोनीज़ और जंग या फिर ऐसी चीज़ें जो आने जाने में भी यूज़ होती हैं ना, तो वो भी मैंने रखी होती हैं। मतलब मिक्स सारी चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं। एक ड्रॉर में मैंने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा फैंसी होती हैं, जो रेगुलर यूज़ में नहीं आती, तो वो मैंने नीचे वाले सबसे नीचे वाले ड्रॉर में ना रखी होती हैं। तो यहाँ पे सारी पिन्स पहले तो मुझे खोलती समझ ही नहीं आई कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ। इसने इतना मैसी किया हुआ था ना इसको, इसकी ना बहुत बुरी आदत है कि ये ना चीज़ें निकाल के ना अपनी सारी चीज़ें निकालती है। उसको मतलब इस चीज़ का शौक़ भी है कि अपनी चीज़ें निकाल के ना उनको देखती है, उनको पहनती है और पता नहीं क्या कुछ करती रहती है। तो इस वजह से ना ये ड्रॉर्स को बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। और मेरे बाकी भी जो ड्रॉर्स हैं ना वो भी बहुत मैसी हुए हुए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों की बेटियाँ हैं तो क्या वो भी ऐसे ही करती हैं। और ये सबसे मेन जो है ना इसका ड्रॉर है, मतलब सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पे मैंने इसकी बैंगल सबसे पीछे रख दी थी, क्योंकि ये ना मैं गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा इसको पहनाती नहीं हूँ, तो बस पीछे रख दी थी ताकि जब मैं दराज़ खोलूँ कहीं जाना पड़ जाए फिर मैं इसको थोड़ी थोड़ी बैंगल से ना पहना देती हूँ। और सारी पिन्स वगैरह और इसकी पोनीज़ जो है ना वो इस तरह से मैंने सारी मैनेज कर दी थी। वैसे मेरे पास ना कोई ऐसे बॉक्सेस नहीं थे, मैं अलग-अलग इसकी सारी चीज़ें रख देती, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में मैं जो है ना वो कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सारा, अगर इस तरह से भी रहे ना, मैं बड़ी अच्छी मतलब पिन्स जो है ना वो एक गत्ते के ऊपर इसके लगा देती हूँ सारी, और फ़ौरन से पता चल जाता है जी अच्छा ये पिन्स मैंने यहाँ यहाँ रखी हुई हैं। लेकिन जब ये मैसी करती हैं ना तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। मतलब खुद तो हमें पता होता है कि जहाँ से चीज़ हमने लिया है वहीं पे इसको लगाना है, तो इस तरह से ना मैसी नहीं होता। लेकिन बच्चों वाले घर में फिर ज़ाहिर बात है ऐसी चीज़ होती है, लेकिन साथ के साथ जो है ना वो अगर हम करते हैं ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने डीप क्लीनिंग इसकी करनी थी, मतलब ड्रॉर्स की भी ना अंदर से सारा इसको काफ़ी दिनों के बाद मैंने क्लीन किया है। तो ये भी मैंने सारे इसके यहाँ पे बैंड थे, हेयर कैच वगैरह थे, पिन्स थी, मतलब इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो होती हैं ना वो वाली सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई थी। ऊपर वाले ड्रॉर में छोटी छोटी चीज़ें थी, नीचे वाले ड्रॉर में मैं बड़े बड़े इसके कैचर और इस तरह की चीज़ें जो ना रखनी थी। ये जो थर्ड वाला ड्रॉर है ना इसमें ना कुछ अरेज की चीज़ें भी हैं, कुछ वैसी पता नहीं ऊट पटांग कौन कौन सी चीज़ें थी, तो वो भी फिर मैंने इनको थोड़ा इस तरह से मैनेज कर दिया था। इसमें मैंने अपना चार्जर भी रखा होता है, तो वो फिर ये है कि जल्दी जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे गेम अरेज की थी तो वो फिर आयशा ने फ़ौरन ले ली कि मैं अभी खेल रही हूँ। और ये है जी सबसे नीचे वाला ड्रॉर, यहाँ पर मैंने फिर जो है ना वो वाइप्स रखे होते हैं।
तो वो भी तकरीबन बस ख़त्म ही हो गए थे। कुछ आयशा के जो है ना ज़्यादा फैंसी जो ज्वेलरी वगैरह और जो 14 अगस्त पे इनके बाबा इनके लिए चीज़ें दोनों के लिए लेके आए थे ना, वो मैंने एक शॉपर में रख के ना तो पीछे करके ज़रा रख दिया था, क्योंकि ये चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है। और बैंगल्स वगैरह तो यूज़ हो जाती हैं, बाकी फिर भी जो है ना मतलब बच्चियों की तो यूज़ हो जाती हैं। अरेज़ की मैंने चीज़ें जो है ना साइड पर रख दी थी, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी पिन्स आयशा की ना छोटी छोटी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने उठा के फिर उनको ऊपर वाले पोर्शन में यानी ऊपर वाले ड्रॉर में जो है ना वो शिफ्ट कर दिया था सारा। और बाकी छोटी छोटी और भी मैंने अपनी भी जो है ना चीज़ें रखनी थी। मतलब मेन जो है ना वो 2 ड्रॉर्स है आयशा के, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला और उससे नीचे वाला। बाकी 2 में जो है ना बस मैंने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं अपनी ज़रूरत की अरेज़ की। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, और ये सबसे ऊपर आपको गंद नज़र आ रहा था ना, ये सारा एक्स्ट्रा सामान अंदर से निकला था। और फिर मेरे हस्बैंड आगे, उनको मैंने खाना शाना दिया, और फिर बस ही अब मैं लास्ट में जो है ना आप लोगों को जो है वो फाइनल इसकी लुक दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसको मैनेज किया है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने इसको सही मैनेज किया है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सा आइडिया है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जी, आज की वीडियो है यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोगों ने कर देना है लाइक। चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा कि ठीक मैंने मैनेज किया है। तो चलिए जी, बस अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।